नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञों की समिति आज वैक्सीन की अनुमति को लेकर बड़ी बैठक करेगी। इस बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलने का अनुमान है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इसके बाद अमेरिका ने भी इस वैक्सीन को अपनी इजाजत दे दी। इसके बाद यूरोपीय यूनियन, इजराइल, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस महामारी की काली छाया गुरुवार रात नववर्ष समारोह के आयोजन पर भी पड़ी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित देश के कई शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिए जाने के कारण ज्यादातर लोगों ने इस अवसर पर घरों के अंदर रहने को ही प्राथमिकता दी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समारोह में लोगों की भीड़ एकत्रित न हो। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल के पहले दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में गहरा कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता भी बेहद रही। हालांकि कल से तापमान में कुछ बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन शीतलहर और ठंड से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। साल के आखिरी दिन बर्फीली हवाओं व कड़ाके की ठंड ने हाड़ कपा दिए। साल का आखिरी दिन सीजन का सबसे अधिक ठंडा दिन रहा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराने वाले अदम्य साहस के प्रतीक कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी रिपोर्ट पर ही सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखा था। यह दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहली कार्रवाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। दुनिया के 30 से अधिक शहरों में रहस्य बनी 7 फुट लंबी प्रिज्मनुमा आकृति मोनोलिथ अब अहमदाबाद शहर में भी देखी गई है। भारत में चमकदार झील जैसी आकृति पहली बार देखी गई। हालांकि कहा जा रहा है कि एक निजी कंपनी ने इसे स्थापित किया है, लेकिन कंपनी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। यह आकृति गुरुवार को अहमदाबाद के सिम्फनी पार्क में नजर आई। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने देश की तीनों सेनाओं को अगले 3 महीने तक आपात स्थिति में जरूरी हथियारों की खरीद की अनुमति को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अगले 3 महीने तक अपनी जंगी तैयारी को पुख्ता करने के लिए जरूरी हथियार खरीदने की अनुमति दी है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर टिकरी बॉर्डर व बहादुरगढ़ में डटे किसानों में से कई किसानों की बीमारी व अन्य वजह से मौत हो चुकी है। गुरुवार की सुबह भी कैथल जिले के रहने वाले एक किसान की मौत हो गई। उनकी मौत दिमाग की नस फटने से मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की सही वजह का पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। साल 2021-22 के बजट में मिडिल क्लास और छोटी मझोली कंपनियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से कहा है कि बजट में ऐसे उपाय किए जाए जिससे मिडिल क्लास की जेब में कुछ रुपए आए। पार्टी ने छोटी कंपनियों के लिए कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग भी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।